तो वीडियो किसी ने कमेंट किया है कि एडमिशन तो हो चुका, क्या एनसीसी लेना चाहिए आपके हिसाब से। तो मैं अपना जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एनसीसी मान लो जब आप लेते हो तो होता क्या है। एनसीसी जब आप लेते हो तो आपका जो एनसीसी आपको सुबह ही जाना पड़ता है परेड के लिए कंटिन्यू। और दयालबाग में एनसीसी ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और हो गया, नहीं, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सुबह ही 6 बजे 5 बजे जितने बजे बुला लिया जाना पड़ेगा, ठीक है। कैंप के लिए कहीं भेज दिया जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट होता है, जो भी होता है, वो आपको वहाँ पे आपकी ग्रेडिंग नहीं मिलेगी, आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे टाइम पे जो उसका शायद गाइड करता था कोई मनीष सर करके थे, वो बहुत डिसिप्लिन थे। अभी इस टाइम होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि ये सारी प्रोसेस मैंने बहुत छोटी बताई है आपको, क्योंकि जो कैंप होते हैं वो 1-1 महीना के कैंप होते हैं और 7-7 दिन के कैंप होते हैं, 1.5-1.5 महीना के कैंप होते हैं। तो जब ये कैंप होते हैं तो आपकी जो भी क्लास होती है, जो भी आपका स्किल सीखने का टाइम होता है, लर्न करने का टाइम होता है, वो सारे उसी में निकल जाती है। सिर्फ आप एनसीसी के ही बन के हो जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि जितने भी टेक्निकल वाले हैं, जिनको जॉब करना है आफ्टर डिप्लोमा, वो बिल्कुल एनसीसी ज्वाइन ना करें दोस्तों। क्योंकि जब हमारी क्लास होंगी तो एनसीसी के कैंप चल रहे होंगे, जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तो एनसीसी के कैंप चल रहे होंगे। और सबके साथ एग्ज़ाम देना और अकेले एग्ज़ाम देना फ़र्क है। जब आपके कैंप चल रहे होंगे तो आपको ऐसे ही थोड़े बहुत नंबर देके आपको पास कर दिया जाएगा, पर जो एक्चुअल में मेरिट बनती है, परसेंटेज बनती है, वो नहीं बना पाओगे। आप बस 50% रह जाओगे, 55 पे रह जाओगे, 60 पे रह जाओगे। आप 70% पे नहीं जाओगे, 70% पे नहीं जाओगे तो आपकी जो इंटरव्यू होगी वहाँ पर आपको बैठाया नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सपना है कि मेरे को डिफेंस में जाना है, तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा दोस्त भी डिफेंस में जाना चाहता था, एनसीसी ज्वाइन की, घर पे बैठा, कुछ नहीं हुआ उसका, ठीक है। क्योंकि उसके इतने सारे कैंप लगे तो वहाँ गया, वहाँ पर अल्टीमेट उसकी परसेंटेज भी डाउन हुई, सारी चीज़ डाउन हुई। क्योंकि आपके 2-2 महीने आप क्लास छोड़ रहे हो, 1.5 महीने क्लास छोड़ रहे हो, तो जो प्रैक्टिकल हमने सीखे उसका वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, वो चीज़ नहीं सीख पाया। उसका बोलने का तरीका, कॉपी लिखने का तरीका, सारी चीज़ नहीं सीख पाया। वो एनसीसी में रह गया, पर एनसीसी के लिए वो बेस्ट था। लेकिन अब क्या है, डिप्लोमा करने के बाद नहीं हुआ। मैं अपने दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे और भी दोस्त हैं उसमें, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी लोग हैं टेक्निकल वाले लाइन हो और अदर लाइन वाले हो, और बिल्कुल भी ना करें एनसीसी यार। क्योंकि डिप्लोमा टाइम मांगता है, बीटेक टाइम मांगता है, ठीक है। समझाना मेरा काम है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई डाउट हो इस टॉपिक को लेके तो कमेंट करना दोस्तों।